फ्रेंड्स, आज हम अवकलन जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज नेक्स्ट जो एक्सरसाइज अपनी समाकलन पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे अपन समाकलन के जो बेसिक सूत्र हैं वो, और बेसिक सूत्र हल करने के बाद में समाकलन की जो एक्सरसाइज है उनकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं समाकलन के बेसिक सूत्र। कुछ बच्चे अवकलन के जो सूत्र भूल चुके हैं वो भी मैं आपको साथ साथ रिवाइज कर देता हूँ कि समाकलन है वो अवकलन का अपोजिट होता है। समाकलन अवकलन का क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे अपन अवकलन करते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात एन का, तो इसका समान अवकलन होता है एन एक्स की घात एन माइनस वन। यहाँ घात है वो गुणा में आती है, घात किसमें आती है? गुणा में आती है, और जो चर की घात है वो कम होती है। इसी तरह यदि समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन का ये साइन होता है एस के रूप में लिखा जाता है इसको, इंटीग्रल समाकलन का साइन। यहाँ जो विकलन लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, ये dx है इसके सापेक्ष, x के सापेक्ष इस फलन का क्या है? समाकलन, वो समाकलन रूप। तो यहाँ पर समाकलन करेंगे x की घात n का dx। तो यहाँ x की घात n में देखो n अवकलन में गुणा में आती है, तो ये अवकलन में गुणा का अपोजिट क्या होता है? भाग, भाग में आएगी। और कब आएगी? x की घात पहले n प्लस वन, एक घात जुड़ेगी, घात घट रही थी, और फिर जो घात जुड़ने के बाद में इसमें क्या आएगा? घटे में आते। और यहाँ c क्या है? कांस्टेंट संख्या है, c एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो c हमेशा लगाया जाता है क्योंकि समाकलन में कोई भी कांस्टेंट संख्या का समाकलन करेंगे उसके साथ हमेशा x लगेगा, और x अवकलन करते हैं कांस्टेंट का तो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, तो वापिस ये पार्ट आ जाता है। इसका वापिस अपन अवकलन करेंगे भी क्या? तो इस प्रकार से समाकलन है वो अवकलन का अपोजिट होता है। तो मैं दोनों प्रकार के सूत्र लिखता हूँ आपको, ताकि अवकलन भी रिपीट हो जाएगा और समाकलन भी आ जाएगा। समाकलन में अवकलन बहुत यूजफुल है, इसीलिए मैंने आपको पहले समाकलन पढ़ाया था, अवकलन पढ़ाया था और फिर समाकलन पढ़ाया। समाकलन में अवकलन का यूज बहुत होता है। जैसे अपने यहाँ पहला जो सूत्र लिखा है डी अपॉन डी एक्स, ये अवकलन है, इधर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, और इधर लिखेंगे अपन समाकलन के रूप में एक्स की घात एन डी एक्स। x की घात n का क्या होता है? n x की घात n माइनस वन। तो x इसका पार्ट क्या करोगे? n x की घात n माइनस वन dx का जब समाकलन करते हैं तो देखो n कांस्टेंट था, इसकी घात क्या होगी? n माइनस वन प्लस वन बटे n माइनस वन प्लस वन प्लस c। इसको सरल करेंगे तो ये बनेगा n x की घात वन से वन कैंसिल, n बटे n से n कट जाएगा, तो क्या बन गई? x की घात n प्लस सी। आगे वापिस x की घात n, ये पद। इस प्रकार से अवकलन का अपोजिट समाकलन होता है, समाकलन का अपोजिट अवकलन होता है। तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अपने फॉर्मूले यूज ले रहे हैं, तो इसका जो समाकलन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? x की घात n dx इक्वल टू x की घात n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और समाकलन दो प्रकार का होता है, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। ये अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं जिसमें हमेशा c जोड़ा जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, क्या कहलाएगा? अनिश्चित समाकलन। जिसकी यहाँ लिमिट दे रखी है, जैसे a से b लिमिट होगी, a से b तक ही जाना है अपने वो कहलाता है निश्चित समाकलन। तो यहाँ अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं, निश्चित समाकलन में c नहीं जोड़ते हैं, अनिश्चित समाकलन में c जोड़ते हैं। तो सूत्र सारे अपन अनिश्चित समाकलन के रूप में पढ़ेंगे। हो गया? नेक्स्ट है d अपॉन डी एक्स के एक्स। के एक्स का अवकलन होता है कि यहाँ समाकलन हो k, इसका क्या हो जाएगा? के एक्स प्लस सी। कांस्टेंट संख्या का, कांस्टेंट जब चर के गुणा में है तब अवकलन करते हैं तो के लिए कांस्टेंट बचती है। कांस्टेंट का समाकलन करेंगे तो उसके साथ क्या देगा? सर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स log x, इसका क्या होता है? वन अपॉन एक्स। अपन वही सूत्र पढ़ रहे हैं जिनका समाकलन अपोजिट हो रहा है। इसका समाकलन होगा वन अपॉन एक्स डी एक्स का log x। नंबर 4 d अपॉन डी एक्स e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x dx। तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर x का चाहिए तो
डिफरेंशिएशन करोगे तो भी e की पावर x रहेगा, इंटीग्रेशन करोगे तो भी e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 5 d अपॉन dx a की पावर x, इसका होता है a की पावर x log a, देखो यहां मल्टीप्लाई में है log। नंबर 5 a की पावर x कांस्टेंट संख्या का, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो dx, इसका होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस c। नंबर 6 d अपॉन dx साइन x 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी क्या होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सॉरी इनवर्स करेंगे, पहले ये बाद में लिखेंगे, पहले साइन एक्स कोस एक्स वाले करेंगे, ठीक है, ये बाद में करेंगे, पहले त्रिकोणमितीय फलनों के करेंगे, बाद में ये करेंगे साइन एक्स कोस एक्स कर लो। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस का डिफरेंशिएशन साइन। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो चाहे माइनस साइन माइनस इधर लें तो नंबर 7 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस का कोस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है 8th नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, ये लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस सी। नंबर 9 है डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस कोट एक्स प्लस सी। टेन एक्स का अवकलन जो है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा टेन एक्स। कोट एक्स का अवकलन है वो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा कोट एक्स। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये क्या बन जाएगा सेक एक्स प्लस सी। सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा सेक एक्स। नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस उधर लगा लेंगे कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स, इसका क्या जाएगा माइनस कोसेक एक्स। इस प्रकार से त्रिकोणमितीय फलनों की जो अपोजिट अवकलन का अपोजिट क्या होता है समाकलन। साइन का क्या था यहाँ पर लिखे थे साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का समाकलन साइन एक्स, टेन इसका कोस का समाकलन अवकलन माइनस साइन होता है, तो साइन का माइनस कोस, टेन का सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का टेन एक्स प्लस सी, कोट एक्स का कोस माइनस कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर का कर देगा माइनस कोट एक्स प्लस सी, सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स प्लस सी, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो कोसेक एक्स कोट एक्स हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। इस प्रकार से ये क्या है त्रिकोणमितीय फलनों के समाकलन अवकलन। फिर उसके बाद आते हैं अपने इनवर्स त्रिकोण ट्रिग्नोमेट्रिक वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की, इसका देंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की वो 6 हैं, ये बिठा देता हूँ नीचे लिख देते हैं। नंबर 12 पे है
डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो दोनों साथ लेंगे, डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि इनका सेम होता है, माइनस प्लस का फर्क होता है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 12 पे ले लेते हैं। ये कोस साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस, इसमें प्लस का इसमें माइनस का, इतना फर्क होता है। तो अपन जब समाकलन करते हैं तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे dx, तो इसको अपन दोनों रूप ले सकते हैं, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी ले सकते हैं, और इसी के इक्वल ही माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ ये माइनस है, ये इधर लग जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी बी और माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी बी। यदि यहाँ माइनस यूज लेते हैं तो ये माइनस आ जाएगा, ये क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं इनके दोनों के एक ही है। ज्यादातर अपन क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी ही यूज लेते हैं। कुछ रियल कंडीशंस होती हैं जिनमें अपना जो फलन है वो कोस इनवर्स में आ रहा है, इसके रूप में परिवर्तित हो रहा है, कोस के रूप में बदल रहा है, तो ही कोस इनवर्स यूज लेते हैं, नहीं तो साइन इनवर्स यूज लेते हैं। वैसे आप इसकी जगह कोस इनवर्स यूज ले लोगे तो भी कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, दोनों सूत्र होते हैं। इसी तरह नंबर 13 पे डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनका जो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का, तो वो क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और यही मान जो है वो माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी होता है। ये भी इसके भी क्या होते हैं, दोनों होते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का टेन इनवर्स ज्यादा यूज लिया जाता है, ये और ये कम यूज है। ये उसी स्टेप में उसी फलन में काम में लेते हैं जहां फलन है वो कोट इनवर्स में आ रहा हो, प्रत्येक फलन पार्ट कोट इनवर्स में चल रहा हो तो उसमें कोट इनवर्स यूज लेते हैं, नहीं तो टेन इनवर्स एक्स ही यूज लेते हैं। ठीक है, ये इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के चार दो बच गए, कौन कौन सा, सेक का और कोसेक का। ठीक है, इस प्रकार से इनका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन किया जाता है। नेक्स्ट अपना नंबर 14 पे डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इनका इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स, इसका क्या हो जाएगा, एक पार्ट तो बनेगा अपना सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और एक पार्ट बनेगा इसी का ही माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इस प्रकार से इनका ये भी होता है और ये भी होता है। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों की क्या है, समाकलन और अवकलन। ये तो है अपने अवकलन के अपोजिट समाकलन। ठीक है, अब अवकलन के क्या है, अपोजिट समाकलन। अब कुछ प्योर सूत्र बच गए समाकलन के, प्योर तो समाकलन है जो सिर्फ समाकलन में ही काम आते हैं। देखो अपन ने नीचे पढ़ाया, अपन ने किस किस का पढ़ाया समाकलन वाले में साइन एक्स का पढ़ लिया है, समाकलन कोस एक्स का पढ़ लिया है, फिर समाकलन टेन एक्स पढ़ा था, नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ साइन और कोस का ही समाकलन किया है अपन ने, और उसके बाद में किसका किया था, सेक स्क्वायर एक्स का किया है, उसके बाद में कोसेक स्क्वायर एक्स का पढ़ाया है। ये पढ़े हैं त्रिकोणमिति में। अपने पास बीच के बच के दो ही तो त्रिकोणमिति फलन आए, अवकलन तो 6 के होते हैं, उसका टेन का समान अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या पढ़ा है अपने, टेन एक्स, ये पढ़ा है। परंतु अपन ने टेन का समाकलन नहीं पढ़ा है, किसका, टेन का। तो फिर टेन के समाकलन का सूत्र क्या होता है,
यहां तक तो क्या पढ़े टोटल जो सूत्र, ये तो अवकलन के अपोजिट समाकलन। अब स्पेशल जो समाकलन समाकलन में आगे आगे यूज होंगे जिनका अवकलन में रूप नहीं है वो पढ़े, वो 5-4 सूत्र हो रहे हैं वो और कर लेते हैं। वो समाकलन tan x, tan x का समाकलन होता है log sec x, log sec x प्लस इसी का ही दूसरा रूप मान होता है माइनस log cos x प्लस c, और log में जो वैल्यू होती है उसको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, मापांक लगा सकते हैं। ये भी होता है इसका और ये भी होता है। tan x का क्या होता है log sec x भी होता है और log माइनस log cos x होता है। कंपटीशन के अंदर ज्यादातर ये यूज में लिया जाता है क्योंकि ये तो जनरल हो गया, हमेशा प्रत्येक बच्चा पढ़ता है, ये समाकलन प्रत्येक बच्चा पढ़ता है, ये कम पढ़ते हैं, इसलिए कंपटीशन में ज्यादातर ये यूज लिया जाता है, ये यूज लेते हैं। उसके बाद आता है अपना tan के बाद cot x का समाकलन। tan x के बाद क्या आता है cot x का पढ़ेंगे। cot x का होता है log sin x। नंबर 2 पे है समाकलन log cot x dx। cot x का होता है log sin x प्लस c, और इसका दूसरा होता है माइनस log cosec x प्लस c, माइनस log cosec x प्लस c। ये किसका होता है cot x का होता है, ठीक है। cot x के बाद में आता है sec x का, और क्या है sec x, समाकलन log sec x, ये भी नहीं पढ़ा था। उसका sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस log sec x प्लस tan x प्लस c, ठीक है। इसका भी tan रूप में होता है sec x का log tan पाई बाई 4 प्लस x, log tan पाई बाई 4 प्लस x। इसका दूसरा रूप होता है log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। बाकी ज्यादातर ये इसमें यूज दिया जाता है। उसके बाद होता है नंबर नेक्स्ट है cosec x dx। cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x, cosec x माइनस cot x, log cosec x माइनस cot x प्लस c। दूसरा होता है इसका log tan x बाई 2 प्लस, ये यूज किया जाता है, वो कम यूज किया जाता है। इस प्रकार से त्रिकोणमिति के 6 अवकलन हो गए। sin x का हो गया, cos x का पढ़ लिया था, tan x का हो गया, cot x का हो गया, sec x का हो गया और cosec x का हो गया। इस प्रकार से ये समाकलन के क्या है बेसिक सूत्र है। इन समाकलन के बेसिक सूत्रों की सहायता से हम क्या करते हैं समाकलन पढ़ते हैं, ठीक है। समाकलन के ये जो बेसिक सूत्र है इनकी सहायता से क्या किया जाता है समाकलन को हल किया जाता है। कुछ स्पेशल जो सूत्र हैं वो u/v वाले और वो आगे आएंगे, वो आगे आपको बता दिए जाएंगे। जिसमें आइलेट नियम यूज किया जाएगा, कुछ वो 1/√k² x² उस प्रकार के सूत्र हैं वो बाद में करवा दिए जाएंगे। यहाँ फिर अपना पढ़ेंगे इसमें 9.1 एक्सरसाइज 9.2 और 9.3। 9.3 तक तो यही सूत्र काम में लिए जाएंगे, बेसिक जो सूत्र हैं वो ही काम में लिए जाते हैं। कुछ इसमें त्रिकोणमिति के सूत्र भी काम आते हैं, जैसे अपने sin 2 थीटा का वो पढ़े हुए हैं। sin 2 थीटा बराबर क्या होता है tan रूप में 2 tan थीटा बटे 1 माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के सूत्र भी क्या करते हैं यूज दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। अपन क्या पढ़ाया आज के लिए समाकलन के बेसिक सूत्र जो अवकलन के रूप में है वो भी, और फिर त्रिकोणमिति के जो बच गए वो। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। और होमवर्क में आज कुछ नहीं दिया जाएगा, प्रत्येक बच्चे को ये जो सूत्र हैं वो याद करने हैं, क्योंकि जब तक आप बेस्ट अपनी नींव है उसको टाइट नहीं करोगे
तब तक अपना बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। इसलिए जब तक अपन सूत्र याद नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन सोल्व सूत्रों के ऊपर आधारित है, तो सूत्र याद करने से ही क्वेश्चन क्या होते हैं, सोल्व होते हैं। अपने समाकलन है, कोई भी समाकलन करेंगे आपको ये दे दिया जाएगी x प्लस 10x का समाकलन कीजिए tx, तो x का समाकलन अलग होगा, 10x का अलग होगा। x वाले में तक सिखाते हैं, इनका सूत्र लगेगा, 10 वाले में ये 10 का सूत्र लगेगा। जब तक अपने को 10 का सूत्र याद नहीं है तो अपन समाकलन हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो अपने बेसिक सूत्र हैं उनको सबको क्या करना है, याद करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।